Hello everyone, this is Sarita Sahu, Assistant Professor at Sri Rawatpura Sarkar University, Raipur. Today we will discuss about limit test of arsenic. It is a part of sources of impurities. The original Gurdjieff test was quantitative one, and the liberated arsenic gas is detected by covering the mouth of the flask with filter paper on which small amount of silver nitrate crystals were placed. The liberated arsenic turns silver nitrate complex black. जो हम टेस्ट लगाएंगे वो गर्जेट टेस्ट बोलते हैं. ये अपन आर्सेनिक टेस्ट भी बोल सकते हैं. ये मेथड को क्वांटिटेटिव मेथड भी बोलते हैं. आर्सेनिक गैस को डिटेक्ट करने के लिए हम एक माउथ वाला फ्लास्क लेंगे जिसमें फिल्टर पेपर रहेगा. उसमें स्मॉल अमाउंट में सिल्वर नाइट्रेट क्रिस्टल रखेंगे जो लिबरेट होके आर्सेनिक में टर्न हो जाएगा. इसको हम सिल्वर नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्लैक भी बोलते हैं. इन द मॉडिफाइड टेस्ट फिल्टर पेपर डिप्ड इन मर्क्यूरी क्लोराइड solution is used which yield a yellow colored complex. It produces a stain in the filter paper. अभी जो नया आर्सेनिक टेस्ट है, मॉडिफाइड आर्सेनिक टेस्ट, उसमें हम फिल्टर पेपर डिप करेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड में जो येलो कलर का स्टेन प्रोड्यूस करेगा. प्रिंसिपल: द आर्सेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन the sample is first converted into arsenious acid by the action of reducing agents like potassium iodide, zinc, HCl and stannous chloride. आर्सेनिक एसिड जो सैंपल है वो आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. The arsenious acid is then reduced to arsine by the action of nascent hydrogen which is produced by the reaction between zinc and HCl. जो आर्सेनियस एसिड है वो नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आर्सेनिक गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. लिबरेटेड आर्सेनिक गैस रिएक्ट विथ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर एंड फॉर्म येलो कलर स्टेन. जो आर्सेनिक गैस है वो मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और जो पेपर है वो येलो कलर का स्टेन फॉर्म करेगा. दिस इज़ द एपरेटस ऑफ गर्जेट एपरेटस. इसको हम आर्सेनिक एपरेटस भी बोलते हैं. सबसे फर्स्ट में फिगर में आप देखेंगे यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूलेट है. सेकेंड नंबर में ये जो ट्यूब है उसको हम थिसिल ट्यूब बोलते हैं. थर्ड पॉइंट ये आपका रोटेट है इसलिए इसको सिग्मोइड ट्यूब बोलते हैं. फोर्थ जो है ये कॉर्क ब्लैक कलर का रबर, उसको रबर स्टॉपर विथ 2 होल्स बोलते हैं. फिफ्थ वाला पॉइंट हमारा बल्ब ट्यूब विथ एब्जॉर्बेंट. 6 पॉइंट है हमारा ये रिएजेंट पेपर, यहाँ से हम रिएजेंट पेपर इंड्यूस कराएंगे. 7 पॉइंट जो 7 है वो बॉटल है, होल बॉटल. एंड 8 पॉइंट जो है हमारा ये जो ब्लैक कलर का एरो टाइप का जो मार्क है वो जॉइनिंग स्टॉपर है हमारा. इस आर्सेनिक एपरेटस को ही गर्जेट एपरेटस भी बोला जाता है. प्रोसीजर: द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सैंपल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन द वाइट माउथेड बॉटल. To this add 1 gram of potassium iodide and 10 gram of granulated zinc. Granulated zinc को AST भी बोला जाता है. Immediately close the bottle with stopper assembly. The acid present in the test solution and zinc react produces nascent hydrogen which react with arsenious acid present in the sample and liberated arsenic gas which passes through the tube and react with mercury chloride paper and produces yellow stain. हम 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, उसको 10 ग्राम ऑफ
ग्रेनुलेटेड जिंक के साथ प्रोड्यूस कराएंगे। तुरंत बॉटल को स्टॉपर के थ्रू हम क्लोज कर देंगे। फिर उसमें जो एसिड प्रेजेंट रहेगा वो टेस्ट सोल्यूशन जिंक से रिएक्ट करेगा और नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर देगा। नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा आर्सेनियस एसिड से सैंपल के प्रेजेंस में और लिबरेट होके आर्सिन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्सिन गैस मर्क्यूरी क्लोराइड में पास करने पर येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। यही हमारे टेस्ट पास हो जाएगा येलो कलर प्रोड्यूस होने के बाद। द रिएक्शन इज मेंटेन्ड फॉर 40 मिनट टू इंश्योर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ आर्सेनियस एसिड टू आर्सिन गैस। सम हीट pressures are produced during the reaction due to the increased amount of gas in the inside of the apparatus. The rate of reaction is increased by placing the total assembly on a warm surface. Standard of stain. Standard stain is prepared by using dilute arsenic solution. हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन से प्रिपेयर करेंगे। 0.132 ग्राम ऑफ आर्सेनिक लेंगे, उसको 100 ml में डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे। 1 ml इज डाइल्यूटेड टू 100 ml. द कंपेरिजन ऑफ द स्टेन इज डन आफ्टर द completion of the test immediately, so the test and standards should be carried out साइमल्टेनियसली। प्रिकॉशन, हमको कुछ प्रिकॉशंस रखना होगा जब हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तब। इफ़ द स्टेन प्रेजेंट इन द फिल्टर पेपर बिकम्स डार्क, द टेस्ट शुड बी रिपीटेड बाय यूजिंग प्योर रिएजेंट। द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर कैरी आउट दिस टेस्ट इज 40 डिग्री सेल्सियस. Cotton wool dipped in a lead acetate solution is used to trap any hydrogen sulfide gas liberated with arsine gas. Care must be taken that the filter paper remains quite dry during the reaction. During the succeeding test, the tube must be washed with HCl, rinsed with water and dried. All the reagents used for this test should be free from arsenic and mentioned as AST.